theorem on homogeneous function. बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। इसमें एक पॉइंट ये आ रहा है कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है बच्चे। ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा रखा है, लेकिन बच्चे फिर से मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ कि मान लो बच्चे आपके पास एक फंक्शन लिखा है f ऑफ x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। होमोजीनिटी का मतलब आपने देखा भी होगा, डिग्री थ्रू आउट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये देखो डिग्री यहाँ कितनी है, 2 मीन्स पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री सेम है, मीन्स दिस इज ए होमोजीनियस। अनदर एग्जांपल ले लिया हमने, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। यहाँ डिग्री 2 है, डिग्री 1, यहाँ भी अगेन टोटल डिग्री पूरे के क्या हो गए 2, मीन्स दिस इज आल्सो होमोजीनियस। अनदर एग्जांपल यदि हमने लिया f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। यहाँ देखो डिग्री 3 है, यहाँ 1 प्लस 2 दिस इज 3, यहाँ 1 प्लस 1, ये यहाँ डिग्री 2 हो गया, यहाँ डिग्री 3 हो गया, दिस यहाँ डिग्री 3, मीन्स यहाँ थ्रू आउट डिग्री सेम नहीं है, मीन्स दिस इज ए नॉन होमोजीनियस। तो होमोजीनिटी चेक करने के लिए क्या होता है बच्चे कॉन्सेप्ट, इफ f of tx comma ty is equal to t raised to power n function of xy, then function is said to be homogeneous of degree n, जो यहाँ पावर होगा। अब इसको हम चेक करेंगे न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके कि क्या होता है, कैसे हम चेक करते हैं। तो यहाँ देखो बच्चे, मान लो हमने एक एग्जांपल ले लिया, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चेक करना है। तो x को tx रिप्लेस कर दिया, y को ty रिप्लेस कर दिया। तो f ऑफ tx कॉमा ty इज इक्वल टू, रिप्लेस करते हैं तो tx होल स्क्वायर ty होल स्क्वायर, मीन दिस इज इक्वल टू t स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस t स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू t स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मीन्स इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप ये रिप्लेस कर सकते हो, मीन्स विच इम्प्लाइज f ऑफ tx कॉमा ty कैन बी रिटन एज t स्क्वायर फंक्शन ऑफ xy। सो f इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2। हम अनदर एग्जांपल ले रहे हैं बच्चे, देखो होमोजीनिटी का। तो पहले यूलर्स थ्योरम पढ़ने से पहले होमोजीनियस जानना जरूरी है कि होमोजीनियस कैसे चेक करते हैं। अनदर एग्जांपल हमने ले लिया, u इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस वाई रेज़ टू पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब चेक करना है कि फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं। तो पहले ये देखो कि u कितने वेरिएबल का फंक्शन है। तो u कितने वेरिएबल का फंक्शन है, 2 वेरिएबल एक्स वाई। तो इसको कैसे लिख सकते हो, u एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस वाई रेज़ टू पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स को tx रिप्लेस करेंगे, y को ty, तो u tx कॉमा ty इज इक्वल टू, x को tx तो t रेज़ टू पावर 4 एक्स रेज़ टू पावर 4 t रेज़ टू पावर 4 y रेज़ टू पावर 4 अपॉन tx प्लस ty। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, तो न्यूमरेटर में क्या, t रेज़ टू पावर 4 कॉमन आ गया, x रेज़ टू पावर 4 प्लस y रेज़ टू पावर 4, डिनोमिनेटर में t कॉमन आ गया, x प्लस y, t एंड t कैंसिल, एंड दिस इज इक्वल टू t क्यूब। इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं मीन्स u x कॉमा y, मीन्स विच इम्प्लाइज u tx कॉमा ty is equal to t cube u x comma y, which implies u is homogeneous of degree, या पावर कितना है 3। तो एक बात और बता दो बच्चे आपको, जो होमोजीनियस की जो डिग्री होती है, इफ फंक्शन इज होमोजीनियस द डिग्री में बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, कुछ भी हो सकता है बच्चे, फ्रैक्शन भी हो सकता है। अनदर एग्जांपल हमने लिया कि u इज इक्वल टू लॉग
बेस ई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स वाई। अब यहाँ इसकी होमोजेनिटी चेक करना कि फंक्शन इज होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। तो u पहले कितने वेरिएबल का फंक्शन है, 2 वेरिएबल का। u x कॉमा वाई इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स वाई। x को tx, y को ty रिप्लेस कर दिया, तो u tx कॉमा ty इज इक्वल टू लॉग बेस ई, मीन्स ऊपर से देखो tx ty रिप्लेस करेंगे तो टी स्क्वायर कॉमन आ गया और नीचे से टी स्क्वायर कॉमन आ गया। कंप्लीटली यहां से t रिमूव हो गया, मीन्स ये आपका फंक्शन हो गया। मीन्स क्या मिल गया, विच इम्प्लाइज u tx कॉमा ty इज इक्वल टू u x कॉमा y। अब बच्चे बताओ t इसको यहाँ ये फंक्शन होमोजीनियस होगा कि नॉन होमोजीनियस। ध्यान से देखो बच्चे, इसको ऐसे लिख सकते हैं t रेज़्ड टू पावर 0, मीन्स जिस फंक्शन से कंप्लीटली t रिमूव होगा दैट फंक्शन इज होमोजीनियस एंड डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। तो u इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0। अनदर एग्जांपल देखो बच्चे ध्यान से, u इज इक्वल टू, हमने नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया, मान लो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई। अगेन देखो u कितने वेरिएबल का फंक्शन है, 2 वेरिएबल का। तो u x कॉमा वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई। तो u tx कॉमा ty इज इक्वल टू साइन इनवर्स टी स्क्वायर न्यूमरेटर से कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान टी डिनोमिनेटर से कॉमन एक्स प्लस वाई, विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स टी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई। अब बच्चे आप लोगों ने पढ़ के रखा है कि साइन इनवर्स टी एक्स को नॉट इक्वल टू टी साइन इनवर्स एक्स कभी भी नहीं लिख सकते। मीन्स यहां से देखो इस टी को आप इस फंक्शन से यहां से एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, मीन्स विच इम्प्लाइज u इज नॉन होमोजीनियस फंक्शन। अब उस टर्म को ट्रेस आउट करो कि कौन सा ऐसा टर्म है जो इसको नॉन होमोजीनियस में कन्वर्ट कर रहा है। यदि ये साइन इनवर्स नहीं होता बच्चे तो ये फंक्शन कैसा हो जाता, होमोजीनियस डिग्री कितनी हो जाती है, 1। तो जो फंक्शन इसको नॉन होमोजीनियस में कन्वर्ट कर रहा है तो उस फंक्शन को हम एलिमिनेट करते हैं। कैसे करते हैं, यहां से देखो इस पे आ जाते हैं, अपने प्रॉब्लम पे आते हैं। यदि ये साइन इनवर्स को एलएचएस में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई। अब बताओ ये फंक्शन होमोजीनियस होगा कि नहीं होगा, डिग्री कितनी होगी, यहां से दिख रहा है टी रेज़्ड टू पावर 1, मीन्स साइन u इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1। तो यहां आपने देखा कि u नॉन होमोजीनियस था बट साइन u कैसा हो गया, होमोजीनियस। अनदर एग्जांपल, u is equal to log base e x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान x प्लस वाई। यहाँ से अगेन चेक करेंगे u कितने वेरिएबल का फंक्शन है, x y का, मीन्स u x कॉमा वाई इज इक्वल टू लॉग बेस e एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान x प्लस वाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चे, u कितने वेरिएबल का फंक्शन है। अब अगेन x को क्या रिप्लेस करेंगे, tx, y को क्या रिप्लेस करेंगे, ty। तो u tx कॉमा ty इज इक्वल टू लॉग बेस e टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान डिनोमिनेटर t x प्लस वाई। t एंड t कैंसिल, दिस इज इक्वल टू लॉग बेस e t एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान x प्लस वाई। दिस इज ए u tx कॉमा ty। अब यहां से देखो बच्चे लॉग tx
कैन नॉट बी रिटन एज टी लॉग एक्स, नहीं लिख सकते, मीन्स u क्या हो गया, u इज नॉन होमोजीनियस, u तो नॉन होमोजीनियस हो गया। ऐसा टर्म कौन सा है, इस लॉग यदि नहीं होता तो u कैसा हो जाता, होमोजीनियस डिग्री कितनी हो जाती है 1, मीन्स एट वंस अपने प्रॉब्लम पे आ जाओ, उस लॉग को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, e रेस्ट पावर u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। आप बताओ ये फंक्शन होमोजीनियस होगा, डिग्री कितनी हो जाएगी 1, मीन्स e रेस्ट पावर u इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1। अब यूलर्स ने क्या थ्योरम दिया उसको देखेंगे हम लोग। यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। यूलर्स थ्योरम क्या कहता है, स्टेटमेंट देखेंगे ध्यान से, इफ u is a homogeneous function of nth degree in two variables x and y, then value of this expression x del u upon del x plus y del u upon del y is equal to nu, where n is a degree of homogeneous function this। अब बात करते हैं कि u होमोजीनियस है, तो देखो ध्यान से यहां u आया, u मान लो यदि आपका कोई फंक्शन f होमोजीनियस होता, f होमोजीनियस होता तो उसके लिए यूलर्स फार्मूला क्या हो जाता, x del f अपॉन del x प्लस y del f अपॉन del y इज इक्वल टू क्या हो जाता, nf। तो जो भी फंक्शन होमोजीनियस होगा उसके लिए फार्मूला है। मान लो z होमोजीनियस हो जाता, z होमोजीनियस है तो z के लिए क्या फार्मूला बन जाएगा, x del z अपॉन del x प्लस y del z अपॉन del y इज इक्वल टू nz। इस पे फोकस करना है, आपको बुक से नहीं मैच करना कि नहीं u होमोजीनियस है तो u ही याद रखना, नहीं, जो भी फंक्शन होगा तो वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू nf, वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू nz, वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू nu। तो थोड़ा सा इसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए देखेंगे कि क्या इसका एप्लीकेशन है। मान लो बच्चे आपको कोई क्वेश्चन आया u इज इक्वल टू साइन इनवर्स y अपॉन x प्लस tan इनवर्स x अपॉन y। क्वेश्चन पूछा प्रूव दैट x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड हो गए। फर्स्ट मेथड क्या है बच्चे कि आपको u पता है तो आपको ये कैलकुलेट करने आता है, फिर ये भी कैलकुलेट करने आता है, कैलकुलेट करके x से मल्टीप्लाई कर लो, y से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, 0 आ जाएगा। दूसरा शॉर्टकट मेथड, अब आप थोड़ा सा एक स्टेप आगे जान चुके हो बच्चे कि इफ u इज होमोजीनियस देन यू कैन कैलकुलेट डायरेक्टली वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन बाय यूजिंग यूलर्स थ्योरम। मींस पहले चेक कर लें u कितने वेरिएबल का फंक्शन है, चेक, तो साइन इनवर्स y बाई एक्स प्लस tan इनवर्स x बाई y, तो u tx कॉमा ty इज इक्वल टू साइन इनवर्स ty अपॉन tx प्लस tan इनवर्स tx अपॉन ty, t कैंसिल, पूरे फंक्शन से t कंप्लीटली रिमूव हो गया। मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हो u tx कॉमा ty इज इक्वल टू u x कॉमा y, मीन्स यहाँ लिख सकते हो t रेज़ टू पावर 0, मीन्स विच इम्प्लाइज u इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। तो यदि इफ u इज होमोजीनियस, कोई भी मान लो यहाँ f होमोजीनियस होता, t जो भी होमोजीनियस है, तो u होमोजीनियस है तो u के लिए फार्मूला आप जनरेट कर सकते हो बाय यूजिंग यूलर्स y del u अपॉन del y इज इक्वल टू nu। अब यहाँ आपके इस प्रॉब्लम में n की वैल्यू कितनी है, 0, मीन्स विच इम्प्लाइज
एक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई इज इक्वल टू 0 इंटू यू, दिस इज इक्वल टू 0। तो देखो कितना आसान हो गया कि यहां से आपने देखा कि इसको यदि लॉन्ग मेथड से जाते थे डेल यू अपान डेल एक्स कैलकुलेट करते, डेल यू अपान डेल वाई कैलकुलेट करते, और क्या करते आप फिर इसको डिफरेंशिएट करके रिप्लेस करते, बट ऐसा आपने नहीं करा। आपने तुरंत फोकस किया कि क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है। इफ दिस इज होमोजीनियस देन वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ दिस directly by using Euler's formula and this is equal to nu 0 into u, this is equal to answer. Next question देखो बच्चे ध्यान से, if f is equal to x raised to power 4 plus y raised to power 4 upon x plus y, calculate x del f upon del x plus y del f upon del y। ये आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगेन देखो बच्चे यहां आपको f गिवन है, अब ये वैल्यू, तो जैसे ही आपको क्वेश्चन में इस टाइप का एक्सप्रेशन पूछने लगे तुरंत आपको मैसेज जाना चाहिए कि आपने होमोजेनिटी चेक करना है। यहां से इसको ध्यान से देखो, इसको होमोजेनिटी चेक कर सकते हो। f कैसा होगा, होमोजीनियस होगा, डिग्री कितनी होगी 3। तो इस f के लिए फॉर्मूला बनाओगे यूलर्स फार्मूला। f के लिए फार्मूला क्या बनेगा, x डेल एफ अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपान डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। क्योंकि फंक्शन यहां f होमोजीनियस है, तो बार बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आप फार्मूला u के लिए नहीं याद करोगे, आप f के लिए याद करोगे। अब यहां z के लिए जो भी फंक्शन हो उसके लिए आप देखोगे, तो यहां आप n की वैल्यू कितनी है 3, मीन्स विच इंप्लाइज x डेल एफ अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपान डेल वाई इज इक्वल टू 3 इंटू एफ। तो आपको पता ही है, यही आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई, फाइंड एक्स डेल यू अपान डेल एक्स फाइंड x del u upon del x plus y del u upon del y। अगेन हियर यूज ए फंक्शन, यहाँ एक्सप्रेशन पे फोकस करना है आपको, इस एक्सप्रेशन पे। जैसे ही एक्सप्रेशन आए आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में एट वंस तुरंत मैसेज जाना चाहिए कि होमोजेनिटी हम चेक कर लें और यूलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो होमोजेनिटी चेक करने के लिए यूज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y। तो u x कॉमा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर upon x plus y, replace x by tx and y by ty in the above expression. The u tx comma ty is equal to sine inverse t square x square plus y square upon t x plus y, t cancel, which is equal to sine inverse t x square plus y square upon x plus y, u tx कॉमा टी वाई। यहां से आपको क्या मैसेज मिला, यहां से मैसेज मिला, क्या मिल गया कि u इज अ नॉन होमोजीनियस फंक्शन, u इज नॉन होमोजीनियस फंक्शन। उस टर्म को कैसे करते हैं बच्चे, यहाँ की ये टर्म साइन इनवर्स था जो कि नॉन होमोजेनिटी के लिए ले जा रहा है यहाँ से इस फंक्शन को, तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे फंक्शन को, अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आ जाएंगे। मीन्स साइन u इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई। ये साइन u इज इक्वल टू एक्स। अब देखो यहां से विच इंप्लाई साइन u इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री कितना हो गया 1। तो बताओ अब यहां ये फंक्शन आपका साइन u होमोजीनियस हुआ, u होमोजीनियस नहीं है, u इज नॉन होमोजीनियस फंक्शन। हियर साइन u जो होमोजीनियस, तो जो भी यूलर्स फार्मूला लगेगा साइन के लिए लगेगा। यदि हम इसको f एज्यूम कर लें तो क्या लिखोगे फार्मूला, x डेल एफ अपान डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपान डेल y इज इक्वल टू एन एफ। अब f इज इक्वल टू कितना है, साइन u, विच इंप्लाइज x डेल अपान डेल एक्स साइन u प्लस y डेल अपान डेल y साइन u। n की वैल्यू आपको पता है, n इज इक्वल टू 1 इंटू एफ इज इक्वल टू साइन u। साइन u का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, cos u x
साइन यू, दिस इज कॉस यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस फिर अगेन साइन यू का वाई कॉस यू डेल यू अपॉन डेल वाई एंड दिस इज इक्वल टू 1 इंटू साइन यू। यहां से देखो बच्चे कॉस यू कॉमन है विच इम्प्लाइज कॉस यू कॉमन ले लिया एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू साइन यू अपॉन कॉस यू एंड दिस इज इक्वल टू tan यू। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इफ f इज ए होमोजीनियस फंक्शन देन वी कैन अप्लाई यूलर्स फार्मूला। यहां से देखो हमने साइन यू पे फार्मूला, यदि आप ये फार्मूला नहीं भी लिखते हो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे यहां से स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चन को। नेक्स्ट, इफ u इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई रेज्ड पावर 1/3। थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने क्वेश्चन को। तो अगेन देखो बच्चे u किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, तो u एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई होल रेज्ड टू पावर 1/3। नाउ रिप्लेस x बाई टी एक्स वाई बाई टी वाई, तो u टी एक्स कॉमा टी वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहां से टी एक्स रिप्लेस करेंगे तो न्यूमरेटर में टी स्क्वायर आएगा अपॉन डिनोमिनेटर में टी रेज्ड टू पावर हाफ अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई होल रेज्ड टू पावर 1/3। दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स टी रेज्ड टू पावर 2 माइनस टी रेज्ड टू पावर हाफ, दिस इज ए टी रेज्ड टू पावर 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई होल रेज्ड टू पावर 1/3। मीन्स यहां से आपको मैसेज मिल गया, क्या मिला मैसेज कि u इज नॉन होमोजीनियस फंक्शन, क्योंकि आप इस t को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो यहां से। मीन्स अब उस टर्म को हम यहां से चेंज करेंगे, मीन्स क्या होमोजीनियस हो जाएगा, cos u इज इक्वल टू यहां t रेज्ड पावर मल्टीप्लाई होगा 1/3 तो क्या हो जाएगा t रेज्ड टू पावर हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई रेज्ड टू पावर 1/3। अब बताओ बच्चे यहां से कि यहां से क्या मैसेज मिल गया कि cos ऑफ u इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री cos ऑफ u इज इक्वल टू, यहां से हमने ट्रांसफर किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज्ड टू पावर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट रेज्ड टू पावर 1/3। यहां से यदि हम डिग्री की बात करें डिग्री कितना होगा, टी रेज्ड पावर 3/2 इंटू 1/3, दिस इज इक्वल टू डिग्री कितनी हो जाएगी 1/2। अब यहाँ फंक्शन cos u होमोजीनियस है, तो जो भी हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे cos u के लिए, मान लो अभी हमने f माना था, तो f इसको मान ले, तो हम इस f के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। तो जो भी फंक्शन होमोजीनियस होता है उस फंक्शन के लिए ही फॉर्मूला आपको जनरेट करना है। अब यहाँ f की वैल्यू कितनी है, cos u, तो x डेल अपॉन डेल x cos u प्लस y डेल अपॉन डेल y cos u इज इक्वल टू 1/2 इंटू cos u। cos u का डिफ्रेंशिएशन पता है बच्चे, माइनस x साइन u डेल u अपॉन डेल x माइनस y साइन u डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू 1/2 cos u विच इम्प्लाइज माइनस साइन u कॉमन है तो x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y की जो वैल्यू होगी यहाँ से बच्चे -1/2 cot ऑफ u। तो ये आपका यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन है, इस पर आपको नोट शेयर कर दूंगा और कंप्लीट कर लेना आप लोग।